जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम को। इसमें सबसे पहले तो हम एक कंपैरिजन करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ रिलेटेड विद एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। वो वेस्ट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम लिवर को भी प्लेस करते हैं एज एक्सक्रीटरी आर्गन। We also consider skin as the excretory organ, और इसी तरह से हम किडनीज को भी इंक्लूड करते हैं एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के अंदर इन्वॉल्व होता है। जबकि इसके मुकाबले में यूरिनरी सिस्टम, हम उस सिस्टम को कहते हैं दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स रिमूवल आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हमने ह्यूमंस के इस यूरिनरी सिस्टम की डिटेल्स को पढ़ना है, और सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट्स की तरफ आ जाएंगे। और ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं आपके सामने मौजूद हैं। दीज आर किडनीज एंड एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स। सो किडनीज आर 2 इन नंबर, और यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद इन एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स ने इस यूरिन को कैरी करना है फ्रॉम किडनीज टू आउटसाइड द बॉडी। तो इस यूरिनरी सिस्टम में इन किडनीज की डिटेल्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हम उसकी ब्लड सप्लाई को देखेंगे। सो किडनीज आर 2 इन नंबर, एंड these kidneys get blood supply from the aorta. aorta के different parts आपने पढ़े हुए हैं, like ascending aorta, arch of aorta और descending aorta. descending aorta को हम further 2 parts में divide करते हैं। इसका जो portion thorax में होता है इसको हम कहते हैं thoracic aorta। जो portion abdomen में मौजूद होता है this is called as abdominal aorta। आपने अपने जहन के अंदर इस एब्डोमिनल एओर्टा को याद रखना है जो एब्डोमिन में मौजूद होगा, और इस एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरीज अराइज करती हैं। सो दीज रीनल आर्टरीज अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एंड दे एंटर इनटू द किडनीज थ्रू हाइलस। हाइलस के थ्रू ये किडनीज में एंटर होंगी। अब किडनीज के लेवल पर ब्लड के साथ जो वेस्ट मटेरियल्स आए हैं, किडनीज उन वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर कर लेंगे, और ये जो फिल्टर्ड ब्लड है यहाँ से फिल्टर होकर वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब किडनी से ये वापस सर्कुलेशन में कैसे जाएगा? अल्टीमेटली किडनी से इसको फिल्टर्ड ब्लड को ड्रेन करेंगे रीनल वेन्स, और रीनल वेन्स जाके इसको ट्रांसफ़र कर देंगी इंफीरियर वीना केवा के अंदर। और इंफीरियर वीना केवा आपको पता है कि इट कैरीज ब्लड बैक टूवर्ड्स द हार्ट। लोअर रीजन से ब्लड को कलेक्ट करेगी और वापस हार्ट की तरफ ले जाएगी। तो हम सबसे पहले तो इस ब्लड सप्लाई को ब्रीफली हमने देखा है, हम इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं कि एब्डोमिनल एओर्टा, यहाँ से रीनल आर्टरीज ब्लड को लेकर जाएंगी किडनीज की तरफ। किडनीज में वो ब्लड फिल्टर होगा और वहाँ से रीनल वेन उसको ड्रेन करके वापस इंफीरियर वीना कीवा के अंदर ले आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपने याद रखना है कि किडनीज का जो वेट है दिस इज 1% ऑफ आवर बॉडी वेट, लेकिन ये जो ब्लड रिसीव करता है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है। और उसकी रीज़न क्या है? दैट इज़ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम फिल्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं। जो हमारी टोटल कार्डिक आउटपुट है उसका 20% ब्लड किडनीज को सप्लाई होता है। कार्डिक आउटपुट हम किसको कहते हैं? दैट अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ पम्प्ड आउटसाइड द हार्ट ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। सो अगर 1 मिनट के अंदर जो टोटल ब्लड हार्ट से बाहर आता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। इसकी वैल्यू है 5 लीटर। तो 5 लीटर के 20% का मतलब यह है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ द ब्लड गोज टूवर्ड्स द किडनीज वेयर इट इज़ फिल्टर्ड। अब किडनीज ने जो वेस्ट मटेरियल्स ब्लड से फिल्टर किए हैं और यूरिन में उसको कन्वर्ट किया है, उस यूरिन का यहाँ से ऑनवर्ड पैसेज क्या होगा ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इसको कैरी करती हैं एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स,
उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं और वो कहाँ से कहाँ तक इस यूरिन को कैरी करेंगी। इन एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास यूरेटर्स आ जाती हैं। ईच यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द किडनी, और किडनी के जिस पोर्शन से उसने इमर्ज करना है उसको हम कहते हैं हाइलस। सो हाइलस से यूरेटर अराइज करेगा, इट पासेस बैकवर्ड थ्रू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर वॉल के साथ साथ ये यूरेटर चलता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर की डॉर्सल साइड से इसने एंटर होना है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 2 यूरेटर्स मौजूद होंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 किडनीज। ईच यूरेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 28 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड इट हैज मस्कुलर वॉल्स। इसके 2 हमने एंड्स पढ़ लिए कि एक एंड इसका है हाइलस से जहां से इसने इमर्ज करना है, और दूसरा एंड इसका है यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर पे ये एंटर होगा उसकी डॉर्सल साइड से, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसकी जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं यूरिट्रल ऑरिफिस। सो ये यूरिट्रल ऑरिफिस के थ्रू यूरिन ने ड्रेन होना है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरेटर का आपने इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर देख लिया है, आपने याद रखना है कि इसका जस्ट क्या काम होगा, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। सेकेंड कंपोनेंट जो हमारे सामने आता है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। इट इज पियर शेप्ड एंड इज थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट हैज थिक मस्कुलर वॉल्स, क्योंकि इसने डिस्टेंड होना है, इसने कंट्रैक्ट करना है। यहाँ पर यूरिन स्टोर होती है, और कितनी अमाउंट में यूरिन स्टोर हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 लीटर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का आपने जो इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है वो क्या होगा कि ये यूरिन को स्टोर करता है। कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 लीटर यूरिन इज स्टोर्ड एट द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो लोअर पोर्शन है उसको हम कहते हैं नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और उसी नेक के लेवल पर ये जाके ज्वाइन करता है यूरिथ्रा को, जो इससे नेक्स्ट पोर्शन होगा। इस यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन पर एक डुअल स्फिंक्टर मौजूद होता है, और उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इस यूरिथ्रल स्फिंक्टर ने इस ब्लैडर से आगे यूरिन के पैसेज को रेगुलेट करना है, यानी जब ब्लैडर फिल होगा इसकी वॉल्स डिस्टेंड होंगी, तब इंपल्स जाती है टूवर्ड्स दैट स्फिंक्टर, उसके मसल्स रिलैक्स होते हैं एंड यूरिन इज पास्ड थ्रू यूरिथ्रा आउटसाइड द बॉडी। यूरिथ्रा से इसके बॉडी से बाहर जाने को हम कहते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, यूरिन के पास करने को हम कहते हैं मिक्सचुरेशन। तो आपने अभी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा, इसकी शेप अल्टीमेटली पूरे का पूरा यूरिनरी सिस्टम हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है, और उस यूरिनरी सिस्टम में जो यूरिनरी ब्लैडर है दिस इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और इसका लोअर पोर्शन आपको मैंने बताया इसको कहते हैं नेक, और नेक से अराइज करती है यूरिथ्रा दैट कैरीज यूरिन आउटसाइड द बॉडी। मेल और फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ का डिफरेंस होता है। इन फीमेल यूरिथ्रा इज अबाउट 2 to 3 centimeters long and it carries only urine, while in male this urethra is approximately 20 centimeters long and it carries both urine and sperms. So इसीलिए आपने ये याद रखना है कि मेल के अंदर यूरिथ्रा को हम एक और नाम भी देते हैं, that is also called as urinogenital duct। और क्यों कह रहे हैं, because it is a part of both urinary system and the genital system, यानी ये यूरिन को भी कैरी कर रहा है और सीमेन जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं उसको भी यहाँ से आगे कैरी कर रहा होगा। सो ये हमारे सामने ओवरऑल ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, और इस यूरिनरी सिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट्स को हमने पढ़ा है, किडनीज और एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स को। अब हम इसके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हैं कि एंटी टेस्ट के अंदर यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। करेक्ट पैसेज ऑफ यूरिन इज, अल्फा ऑप्शन है यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। बीटा ऑप्शन है यूरिथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। चार्ली ऑप्शन है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। और डेल्टा ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरिथ्रा। जैसा कि आपने टॉपिक में पढ़ा है कि किडनी से राइज करना यूरेटर ने, फिर यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरिथ्रा आएगा। तो इस लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की हमारे सामने मौजूद है दैट इज चार्ली, यानी यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, इट स्टोर्स यूरिन। अल्फा ऑप्शन है किडनी, बीटा ऑप्शन है यूरेटर, चार्ली है यूरिनरी ब्लैडर और डेल्टा ऑप्शन है यूरिथ्रा। ये भी हम टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन है यूरिन को टेम्परेरीली स्टोर करना बिफोर इट्स रिमूवल। हमने उसकी कैपेसिटी भी पढ़ी थी कि इट कैन स्टोर 0.5 to 1 लीटर ऑफ द यूरिन। इसके अपोजिट बाकी ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो किडनीज का काम क्या है, यूरिन को बनाना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। यूरेटर का काम क्या है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करना, यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज करेगा। और यूरिथ्रा ने यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है। एक और क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से रिलेटेड देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। अल्फा ऑप्शन है यूरेटर, बीटा ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्यूब्यूल। चार्ली ऑप्शन है यूट्रस और डेल्टा पे हमारे पास मौजूद है यूरिथ्रा। ये भी आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि ह्यूमंस में मेल के अंदर यूरिथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसकी रीज़न आपने पढ़ी थी, बिकॉज मेल के अंदर ये यूरिन और स्पर्म्स दोनों को कैरी करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ यूरिनरी सिस्टम एंड जेनिटल सिस्टम। सो इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। यूरिथ्रा इन मेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट।